नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी की सेक्शन 180 को पढ़ेंगे, जहां पे लोकल जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करने के क्रम में ये अगली सेक्शन है। और इस सेक्शन पे आगे जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप मेरी वीडियोज को लास्ट तक देखा करो। मैं एग्जाम्पल के साथ सेक्शन को बहुत अच्छे से बड़े सिंपल शब्दों में क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो मैं शुरू करता हूं सेक्शन 180 सीआरपीसी चैप्टर नंबर 13 की ये सेक्शन है। इसका हेडिंग है प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस। हिंदी वर्जन अगर इसका देखें तो जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध होता है, वहां विचारण का स्थान कैसे तय किया जाएगा। तो इसकी एक बार हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा, केस लॉ भी समझाऊंगा, एग्जाम्पल्स भी दूंगा। बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन भी अपनी तरफ से रखूंगा जो आपकी तरफ से आने चाहिए। लैंग्वेज कहती है व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ इट्स रिलेशन टू एनी अदर एक्ट व्हिच इज ऑल्सो एन ऑफेंस और व्हिच वुड बी एन ऑफेंस इफ the doer were capable of committing an offense। ये 180 सेक्शन कब एप्लीकेबल होगी? तो वो ये कहता है कि जहां पर कोई एक्ट ऑफेंस बना, जिसका हम ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, विचारण, जांच, अन्वेषण चेक करना चाहते हैं कि किस स्थान पर चलेगा, वो क्या होगा? वो एक ऐसा एक्ट होगा जो अभी तक ऑफेंस नहीं था, लेकिन वो एक्ट एक ऑफेंस बन जाता है बाय रीजन ऑफ, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप इनको जरूर लिखें, बाय रीजन ऑफ इट्स रिलेशन। जब इसका संबंध, जब इस एक्ट का संबंध जो अभी तक अपराध नहीं था, जब इसका संबंध किसी एक और एक्ट से होता है जो अपने आप में अपराध होता है। तो मैं अगर साधारण शब्दों में कहूं कि एक एक्ट जब वो किसी दूसरे अपराध के संबंध में आता है तो वो एक्ट भी अपराध बन जाता है। अगर ये एक्ट इस अपराध के संपर्क में, इस रिलेशन में नहीं आया होता तो ये एक्ट अपने आप में अपराध या ऑफेंस नहीं होता। तो 180 में हमें यही चेक करना होता है कि ये एक ऐसा एक्ट है जो अभी तक तो ऑफेंस नहीं था, लेकिन जैसे ही ये किसी दूसरे ऑफेंस के रिलेशन में आया तब ये पहले वाला एक्ट भी ऑफेंस बन जाता है। तो 180 कहती है कि पहले वाले ऑफेंस का, जो ये पहले एक्ट ऑफेंस नहीं था, बाद में ऑफेंस बना है, तो अब बाद में बने ऑफेंस का ट्रायल या इंक्वायरी कहां पर चलेगा? तो 180 कहती है कि उन दोनों स्थान में से किसी भी स्थान पर चल सकता है जहां पर दोनों में से कोई सा भी एक्ट किया गया है। जहां पर, जिस स्थान पर यह एक्ट किया गया पहले वाला, या उस स्थान पर जहां पर दूसरा एक्ट किया गया जो अपने आप में ऑफेंस था। तो ये 180 बात करती है पहले वाले ऑफेंस की। क्यों करती है पहले वाले ऑफेंस की? इसलिए करती है क्योंकि दूसरा एक्ट तो अपने आप में कंप्लीट ऑफेंस था। उन्होंने क्लियर कट बोला एनी अदर ऑफेंस व्हिच इज आल्सो एन ऑफेंस। तो जिसके संपर्क में ये एक्ट आया, जिसका रिलेशन इस एक्ट से बना, वो एक्ट तो पहले से ही अपराध था। तो उसके लिए तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि उसका ट्रायल, इंक्वायरी कहां चलेगा। इसका पता करना था क्योंकि ये वाला एक्ट इस ऑफेंस के रिलेशन से ऑफेंस बना था। हिंदी वर्जन देखें इसका। जब कोई कार्य किसी ऐसे अन्य किसी कार्य के संबंधित होने के कारण अपराध है जो स्वयं में भी अपराध है, या अपराध होता यदि कर्ता अपराध करने के लिए समर्थ होता, तब प्रथम वर्णित अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उन दोनों में से कोई भी कार्य किया गया है। यहां पे एक
लाइन और यूज हुई है, ये और के आगे की लाइन अगर आप पढ़ के देखें तो इसका क्या मीनिंग निकलता है? विच वुड बी एन ऑफेंस इफ द डूअर वर कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। जिस ऑफेंस के रिलेशन से पहले वाला एक्ट ऑफेंस बना, वो ऑफेंस की कैटेगरी में आता अगर उस ऑफेंस को करने वाला पर्सन कैपेबल होता उस ऑफेंस को करने के लिए। इसका मतलब यहां पे यह कहा गया है कि यह सिचुएशन दूसरी वाली ऐसी है कि ये जो एक्ट था दूसरे वाला, जिसको कहा गया है कि वो भी ऑफेंस होना चाहिए था, वो इस कारण से ऑफेंस नहीं रहा क्योंकि जो करने वाला था वो कैपेबल नहीं था उस ऑफेंस को करने के लिए। ये थोड़ा कंफ्यूजन आपके मन में क्रिएट कर रहा होगा, मैं एग्जांपल के साथ इसको बताता हूं। आईपीसी में एक सेक्शन है 82 और ये सेक्शन ये कहती है कि अगर कोई भी कार्य किसी ऐसे पर्सन ने किया है जिसकी एज बिलो 7 ईयर है, 7 साल से कम की है, तो ऐसा ऑफेंस, ऐसा एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। साधारण सी शब्दों में मैं बोलूं तो सेक्शन 82 कहती है आईपीसी की कि अगर 7 साल से कम उम्र का बच्चा किसी एक्ट को करता है तो वो एक्ट अपराध की कैटेगरी में, ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर वही एक्ट बड़े व्यक्ति ने किया होता, सेम एक्ट, तो वो अपराध की कैटेगरी में आ जाता। लेकिन इसका रिलेशन यहां पे कैसे है? देखिए, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मोबाइल फोन खरीदना कोई ऑफेंस नहीं है। आपने कितने सारे मोबाइल फोन खरीदे होंगे मार्केट से, कभी कोई ऑफेंस नहीं होता। मान लीजिए अमित ने एक मोबाइल फोन खरीदा जो एक एक्ट नंबर 1 है, जो 180 में पहला एक्ट वर्ड यूज हुआ था। अब एक दूसरा एक्ट लेते हैं कि राहुल ने एक मोबाइल फोन चोरी किया। राहुल ने एक मोबाइल फोन चोरी किया, यह अपने आप में एक कंप्लीट ऑफेंस हो गया। एक मोबाइल फोन अमित ने खरीदा, यह एक अपने आप में सेपरेट एक्ट हो गया। तो चोरी करना तो एक ऑफेंस हो गया, लेकिन मोबाइल फोन खरीदना अपने आप में ऑफेंस नहीं है। लेकिन इस एक्ट का, मोबाइल फोन के खरीदने का, एक्ट नंबर 1 का अगर रिलेशन एक्ट नंबर 2 के साथ कर दिया जाता है, चोरी के साथ कर दिया जाए, तो अब ये वाला एक्ट भी एक ऑफेंस हो जाएगा। कैसे होगा रिलेशन? कि ये जो चोरी की थी राहुल ने, उसी फोन को खरीदा अमित ने। अब जो एक्ट पहले ऑफेंस नहीं था, लेकिन जैसे ही ये वाला फोन, चोरी वाला फोन अमित ने खरीदा, ये जानते हुए खरीदता है कि ये फोन चोरी का है, तो अब ये वाला एक्ट भी ऑफेंस हो जाता है। ये कौन सा ऑफेंस होता है? अगर चोरी का फोन था ये जो अमित ने खरीदा, तो 411 आईपीसी, 411 आईपीसी का ऑफेंस होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चोरी की संपत्ति को, स्टोलन प्रॉपर्टी को, यह जानते हुए खरीदता है कि वो प्रॉपर्टी चोरी की है, तो उस व्यक्ति ने 411 आईपीसी का ऑफेंस कर दिया। लेकिन यह एक्ट अपने आप में अकेला ऑफेंस नहीं था जब तक ये फोन चोरी का नहीं था। अब जैसे ही ये वाला फोन चोरी का हुआ, तो ये वाला एक्ट भी ऑफेंस हो गया। तो इस वाले एक्ट का, इस वाले ऑफेंस का विचारण, जांच, ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन कहां कहां चल सकता है? ये 180 कहती है कि दोनों एक्ट में से एक्ट नंबर 1 या एक्ट नंबर 2, जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ये एक्ट हुए, दोनों में से किसी भी ज्यूरिसडिक्शन में इस ऑफेंस का ट्रायल, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। अब जो फ्रेज थी उसमें कि अगर डूअर, जो चोरी करने वाला है, वो कैपेबल नहीं होता, तब भी ये ऑफेंस होता। कैसे? एक बच्चा है जिसकी एज 7 साल से कम की है और ये बच्चा इस फोन को चोरी करके लाता है। राहुल की उम्र कितनी है? 7 साल से कम की है।
अभी भी राहुल चोरी करके लाता है एक फोन और वो अमित को बेच देता है। अमित को पता है कि ये फोन चोरी का है, तो ये वाला एक्ट क्या ऑफेंस हुआ? सेकंड एक्ट ऑफेंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये वाला एक्ट ऐसे बच्चे ने किया है जिसकी उम्र 7 साल से कम की है, और सेक्शन 82 आईपीसी कहती है कि अगर कोई ऑफेंस 7 साल से कम के बच्चे ने किया है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में ही नहीं आएगा। तो वो जो दूसरी क्लॉज थी वो यही कहती है कि अगर ये वाला एक्ट ऑफेंस होता, अगर ये डूअर उस ऑफेंस को करने के लिए कैपेबल होता, क्योंकि ये 7 साल से छोटा है तो अब इसको इस ऑफेंस को करने के लिए कैपेबल नहीं माना जाएगा। फिर भी अमित ने ये जानते हुए कि राहुल जो 7 साल से कम उम्र का है वो चोरी करके लाया है फोन को, और वो राहुल से अमित ने खरीद लिया, तो अमित ने फिर भी 411 आईपीसी का ऑफेंस किया है। तो इस ऑफेंस का ट्रायल जहां उसने खरीदा, जहां उसने रखा, या जहां से वो चोरी किया राहुल ने, दोनों में से किसी भी स्थान पे उसका ट्रायल हो सकता है। अब 180 सीआरपीसी को एक केस लॉ के साथ में समझते हैं। केस लॉ का नाम है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस एग्रोकेमिकल एंड एनिमल। इसकी साइटेशन है 1980 क्रिमिनल लॉ जर्नल 516 गुजरात हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। इसके मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बता देता हूं। फैक्ट्स ये हैं कि इस कंपनी ने सब स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर किया, एक घटिया क्वालिटी का खाद तैयार किया इसने, और वो तैयार किया बड़ौदा में। गुजरात का एक सिटी है बड़ौदा, जहां पर इस कंपनी ने घटिया क्वालिटी का खाद जो खेतों में लगाया जाता है, सब स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर किया इसने। और एक दूसरा शहर है जैतपुर, जहां पे इस सब स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर की सेल हुई, मार्केटिंग हुई। तो देखो, सिमिलर पिछले एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी फर्टिलाइजर को सेल करना या मार्केटिंग करना उसकी वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। तो यहां पे ये वाला जो एक्ट है ये है एक्ट नंबर 1, जो अभी तक ऑफेंस नहीं था। लेकिन ये मार्केटिंग या सेलिंग कब बन जाता है ऑफेंस? जब ये फर्टिलाइजर सब स्टैंडर्ड था, इसकी क्वालिटी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी थी, खराब क्वालिटी का खाद था, फिर इसको बेचा जा रहा है, तो ये एक फिर ऑफेंस बन जाता है। सब स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर करना ये अपने आप में एक ऑफेंस होता है। अगर ये मार्केटिंग और सेलिंग इस प्रोडक्ट की है तो ये वाला एक्ट भी अब ऑफेंस बन जाएगा। तो ये था एक्ट नंबर 2 और ये था नीचे एक्ट नंबर 1। ये एक्ट नंबर 1 अपने आप में ऑफेंस नहीं था अगर ये फर्टिलाइजर सब स्टैंडर्ड नहीं होता, और यही एक्ट ऑफेंस बन जाता है जब ये एक्ट एक ऑलरेडी ऑफेंस के रिलेशन में आता है, और वो था ऑलरेडी ऑफेंस कि उन्होंने सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर किया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस ऑफेंस का ट्रायल कहां चलेगा, जैतपुर में या बड़ौदा में? तो गुजरात हाई कोर्ट ने यह बताया कि इसका ट्रायल जैतपुर कोर्ट में भी चल सकता है और इसका ट्रायल बड़ौदा कोर्ट में भी चल सकता है। दोनों में से किसी भी कोर्ट में चल सकता है, बट इट विल नॉट बी वाइस वर्सा। मीन्स कि ये जो ऑफेंस है सब स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग करने का, अगर इसको ट्रायल करने का क्वेश्चन हो कि इस ऑफेंस को कहां कहां ट्रायल किया जाएगा, तो इसका केवल एक ही प्लेस होगा और वो होगा बड़ौदा, जहां पे ये ऑफेंस कमिट हुआ, क्योंकि ये तो अपने आप में ऑलरेडी ऑफेंस था। तो ये केस लॉ आप एक याद रख लेंगे, अपने एग्जाम में लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और प्रैक्टिकल में भी आपने ऐसे ही ध्यान देना है कि हमें कहां पे इन्वेस्टिगेशन कराना है, कहां पर ट्रायल चलेगा, कहां इंक्वायरी होगी और किस कोर्ट को हमें अप्रोच किया जाए।
तो आप अपने लीगल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए आप ये क्लासेस देखते रहिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए आए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और फिर मिलेंगे अगले, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।